मसला लोगों तक मिले। पिछली सरकारें हवाई थी, हम धरातल पर ये बताना चाहते हैं कि पिछली सरकारें 67 साल में मछुआरों के विकास के लिए केवल 3000 करोड़ दे दिया गया। मोदी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ दिया गया। चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो उनका बीमा हो, और चाहे उनकी मुख्यमंत्री संपदा योजना हो, निषाद राजगोपाल के बच्चों के पढ़ने के लिए आया, जो इंटर में होंगे 20,000, जो PM होंगे 30,000, उससे ऊपर होंगे 50,000। उनकी चिकित्सा के लिए अगर उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो ऐसे में वो जहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज हो रहा हो, उस अस्पताल में भर्ती हो जाए, साथ ही मैं उसको 5 लाख तक का कवरेज हो, 14 ऐसी गंभीर बीमारी है उसका है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने किया। उनकी लड़कियों की शादी के लिए कि जो 2 लाख से कम दिन का आया है, तो हम 51,000 अभी 1 लाख कर दिया, मतलब और 3 लाख कर दिया बढ़ा के, मतलब गरीबी का वो मानक था। तो ऐसे में अब तक पट्टेधारक केवल पट्टा लेता था, सरकार को कमा देता था। अभी 5 एकड़ पर हम 3,20,000 रुपये दे रहे हैं फ्री का। इनको ट्रेनिंग देकर इनके अधिकारी वगैरह पट्टे हो जाते थे, पता चला दौड़ाते थे, उनको जो है समय सीमा के अंदर उनका स्वीकृति नहीं देते थे। तमाम माफिया हावी थे। समितियाँ 1-2 बनी थी, अभी बनने नहीं देते थे। नियम बना दिया, अभी एक क्षेत्र में कई समितियां बन सकती हैं, प्रतिस्पर्धा हो गया। और हमारे यहाँ बहुत है कि जो नदी ठेका होगा तो उसका भी पानी पैसा जो आएगा कहीं और नहीं, उसी क्षेत्र के ग्राम सभा में 25%, जिला पंचायत में 25%, 50% जिला मत्स्य विकास होगा। ग्राम सभा के तालाब का जो पैसा है वो ग्राम सभाओं में ही खर्च होता है। उसी ग्राम सभा के तालाब में विभाग का जो पैसा है। मछुआरा समाज मछली पालन करेगा कि रोजगार भी देंगे? नहीं, मछली पालन के साथ साथ रोजगार के भी साधन उनको कितना % रोजगार दिए? आज के दिन में हमारा जो ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, वो 27% का है आज के दिन में। 50 हमने जो है 15,000 लोगों को, जब से मैं आया हूँ 3 साल मत्स्य मंत्रालय हुआ, 15,000 लोगों को मैंने रोजगार इस क्षेत्र में दिया हूँ। आज के दिन में 6 करोड़ की मिले हैं, जिनको निषाद 1 रुपये का मोहताज था, फिर मिलता नहीं था, अभी मैंने उनको दर्जनों मिले भी हैं। उनके लिए तमाम अनुदान देकर उन्हें किया जा रहा है। मंत्री जी, अब तक जो है कितने जो है इसमें मछली पालन के लिए अनुदान कितना दिया गया लोगों को, कितने लोग इससे रोजगार पाए पूरे प्रदेश? मैंने पूरे प्रदेश के लोगों को लगभग 210 करोड़ के आसपास रुपये पूरे प्रदेश के लोगों को दिया है, मंडल के हिसाब से है। और चूँकि कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं हैं कि उसको 4-5 किस्तों में दी जाती हैं, तो पहले कुछ दिया जाए, दूसरी बार जब फाइनल हो जाता है, तो ऐसे में हमारे पास हर जिले में हम जो मेला है उसमें 4 तरह के मत्स्य पालकों को बुला रहे हैं। एक तो जो आवेदन किए हैं वो नहीं पाए हैं, उन्हें बताया जाए कि लॉटरी के सिस्टम से आप आवेदन भरते रहो, कम संख्या में देना होता है, आपको मिलता रहेगा। दूसरे जिनको मिल गया है वो बिना भ्रष्टाचार के मोबाइल से ही अपने ऐप से फार्म भर ले और अपने बिना किसी बिचौलिए के सीधे डायरेक्ट फार्म। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब तक मछली पालन वाले विभाग में आपके लोग नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं होता, वो साइड ही नहीं चलती। मेरा ऐसा नहीं है। आपने आवेदन हो गया, आवेदन में किसी ने आपत्ति नहीं की। मेरा जब उनका था कि आवेदन का टाइम और बढ़ा दिया जाए, मैंने 5 एक हफ्ते 15 दिन का फिर आवेदन बढ़ा दिया। आवेदन बढ़ा के उनके आवेदन कोई नहीं कर सकता कि हमारे लिए आवेदन नहीं था। प्लस हमारे यहाँ DLC होती है, DLC के बाद इनके लिए रेंडमाइजेशन होता है, लॉटरी निकाली जाती है कि कितना अगर 10 दुकान दिया हमने, अब आवेदन 100 आ गए, तो उसमें लॉटरी सिस्टम हमारे यहाँ पहले आया तो पहले पाव था। तो भ्रष्टाचार था कि विभाग के लोग पहले फार्म भर लेते थे, जिससे पैसा पाते थे। शिक्षा की भी कमी है, मछुआरा समाज में शिक्षित की कमी है। सड़क पर कितने दिन अभी उनके लिए हम मंडी की व्यवस्था की है, मछुआरा कल्याण कोष के लिए इसीलिए स्थापना की है कि पहले जो मत्स्य विकास नीति थी वो नीति नहीं बनी थी, तो अभी मैंने बैठक में उसकी नीति बनाई है कि जो पैसा मत्स्य विकास निधि का है उससे हम उनकी मंडी, उनके लिए फ्रीजर, उनके लिए सारी व्यवस्था हम उनको ट्रांसपोर्टेशन। नेताजी, आप निषाद समाज के नेता हैं, निषादों का मत्स्य पालन के अलावा ये नौकरी पेशा में कितने % लोगों को आप नौकरी छीनने वालों के लिए मैंने पर्दाफाश किया। आज पूरे देश में मछुआ जो भारत सरकार का पैसा है और
बस विभाग में अनुसूचित के नाम से 60%, सामान्य के नाम से 40% होता है। हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे पूरे हैं। बात करें ना, पूरे देश में इनको 60% सब्सिडी मिलती है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने इनको जबरदस्ती बिना संविधान में संशोधन के ओबीसी में डाल दिया। पैमान ओबीसी जहाँ संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें ओबीसी में डालना गलत था। मैं जब आंदोलन किया तब जाके राज्यपाल ने उसे विसंगति कहा, नहीं ये पिछड़ी नहीं अनुसूचित है। तो इसी को लागू कराने के लिए जनगणना में इनकी जाति जनगणना जो 23% अनुसूचित जाति के फंडामेंटल राइट है और 1931 से लेकर अब तक जनगणना होती आगे भी होगी। पिछड़ी जाति गणना नहीं हो रही थी, सामान्य की नहीं हो रही थी, तो मेरे लोग पिछड़ी में नहीं गिने जाएँ। राष्ट्रपति ने आदेश कर रखा है, राज्यपाल ने कर रखा है, तो हम ये जो आंदोलन है ये इनको अगर हक लेना है जैसे वो आगे आए। और हमने अगर एक आंदोलन किया, रेल आंदोलन किया, तो रेल आंदोलन के बाद राज्यपाल को लिखना पड़ा, तो फिर एक तरीके से जन समर्थन एक लोकतांत्रिक ढंग का ये आंदोलन है कि हमारी गिनती जो है इन नौकरी मछुआरों का नाम ओबीसी खारिज किया जाए और अनुसूचित में हम मझवार तुरैया के नाम से गिनती करने का आदेश जारी किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले आवाज़ उठाते रहे, सदन में उठाते रहे। जब मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने लिख कर नेताजी सब कुछ आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में कितने परसेंटेज आपके लोग आ पाए? आज के दिन में पहली बार है जब से हम लोग सरकार में आए हैं, तब से बहुत ऐसे लोग हैं कि जो सिपाही में, एसडीएम में, अधिकारी में 2-4 नाम निशान के आ जाते हैं, जिसका शिक्षा ही छीन लिया गया हो। जब संविधान में लिखा है कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, कानून से उजड़ी जातियाँ, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ, इनका भूमि जमीन जायदाद तब अंग्रेजों ने छीन लिया था। और संविधान में लिखा कि इनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, हर महीने वजीफा दिया जाएगा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत अनुसूचित जाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है। छीनने वाले सपा बसपा कांग्रेस को हटाया है, जब उनसे सत्ता छीनी है तब इनका हिस्सा दिला पाएंगे। ये जवाब सपा बसपा को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। 70 साल से किस संविधान में संशोधन करके इनके नाम को ओबीसी में डाला गया है? इसीलिए गलत है इनका हथिकार जमीन जायदाद नौकरी छीनने के नाते ओबीसी में डाल दिया गया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी में कौन मिल्कमैन का कब्जा है, लेदरमैन का जो है इसी में कब्जा है। तो ये कब्जा कराने वाली जो सरकारें थी उनको हटाएंगे तभी तो इनका हिस्सा दिला पाएंगे। हटाया है 70 साल से इन पैमानों को, अब धीरे धीरे ये सत्ता में आएंगे तो अपना हिस्सा पाए। जब तक अनुसूचित जाति में गिनती नहीं होगी, अनुसूचित जाति में संविधान में इनका हिस्सा सुरक्षित है, कमज़ोर हैं, इनके लोग लड़ते रहे, गुजरते रहे, ऐसे लोगों को हिस्सा देने के बाद संविधान में क्या ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। इसी शिक्षा होगा तब नौकरी पाएंगे, शिक्षा ही नहीं है। अब लिख दिया पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, जिसके बाप के पास पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। नौकरी तो तभी मिलेगी जब संविधान में लिखा हुआ है इनको टोकरी नहीं नौकरी है, 23% नौकरी पर कोई कब्जा नहीं होगा। सरकार तो इस समय आपकी है, फिर क्यों नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ बच्चे को तो रोना पड़ता है ना, इसीलिए तो आया ना भाजपा की। इसीलिए मैं भाजपा को तो याद इसीलिए दिला रहा हूँ कि भाई मछुआ विजन में आप था, योगी आवाज़ उठाते थे, वादा किया था, अब निषाद को नहीं देंगे तो उदासीन होता जा रहा है। 43 सीट हार गए, अगर नहीं निषादों का हक देंगे तो ऐसे आगे हार जाएंगे। इसलिए आप भाजपा को भी चिता रहा हूँ, मित्र हूँ तो सही बात तो बोलूँगा उनको कि भाई सही। इस संबंध में अपने स्तर से क्या कार्रवाई की मैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन, मैं वकील हूँ, वकालत करने का काम करता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, इनको मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि इस रास्ते पर चलो, कि सोच बदलो। कांसी राम ने सोच बदली, उस रास्ते पर दलित चले, पूरा हिस्सा पा गए। यादव भाइयों ने सोच बदली, मुलायम सिंह को नेता मान लिया, आगे चले गए। हमारे समाज में जब दलितों में विभीषण खत्म हो गए, यादवों में विभीषण खत्म हो गए, तब उनका हिस्सा मिला। तो निषाद समाज में विभीषण जब खत्म हो जाएंगे तब निषादों का हिस्सा मिलेगा। जो खाने वाले हाथी साइकिल पंजा उसमें निषाद भरे रहेंगे, वोट उधर दिलवाते रहेंगे, तो कैसे निषादों का हिस्सा मिलेगा भाई? जब तक भाई बिन भाई होने प्रीत, जब एक साथ आएंगे तभी हिस्सा पाएंगे। इनको मैं बता रहा हूँ, खाली एक ही काम है, बताना मेरा, लेना काम इनका। राजनीति में भी तो काफी पिछड़े हैं आपके और आपके। अरे मैं कह रहा हूँ आज के दिन में पहली बार है कि निषाद पार्टी टोपी झंडा नारा लेके विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में आरक्षण की आवाज़ 70 साल बाद, तब जब संविधान की आवाज़ उठाता हूँ तब लिखा पढ़ी शुरू हो गई है। अभी तक तो हमारे बिरादरी के लोग नेता बन के जाते थे, मुंह पर टेप हो जाता था। निषाद हैं, कुर्ता पहना लिया, वोट ले लिया, सदन में बोलने नहीं दे दिया, पिछली सीट पर बैठे रहते थे। अब 5 साल बाद आए चुनाव लड़ने कहे, कुछ बोलते ही नहीं, नेता हरा दिया। आज हमारे नेता 11 विधायक हैं, वो बोलते हैं, डॉक्टर
संजय खुद दहाड़ते हैं विधान परिषद विधानसभा में। निषाद समाज की राजनीति तो संजय निषाद के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसा विपक्ष का तभी तो आज के दिन में कांग्रेस हो गई जीरो, हाथी हो गई जीरो, साइकिल हो गई हाफ, अब भाजपा हो गई 7। अब आगे देखो क्या होता है। माना जाए कि अगले 2027 2027 से संजय निषाद और उनके पुत्रों के